नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आपने मेरी पुरानी 2 वीडियो देखी होंगी। उसमें मैंने आपको बताया है कालसर्प दोष के बारे में, कहां पे इसकी पूजा होती है, पूजा की विधि क्या है, मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि काफी लोगों के मन में ये शंका होती है कि कालसर्प दोष में किसकी पूजा होती है, कहां पूजा होती है, कैसे पूजा होती है। मैंने आपको जो 2 वीडियो बताए हैं, उन 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कालसर्प दोष कुंडली में कब होता है। आपने देखा होगा, अगर आप उसमें अपनी कुंडली में और कालसर्प दोष खुद नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भेजें, हम आपको आपकी कुंडली व्हाट्सएप करेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि कालसर्प की पूजा की जो विधि बताई थी, वो विधि मैंने आपको बताई है कि कालसर्प दोष की पूजा कहां होती है और किस तरह से होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कालसर्प दोष की पूजा। कालसर्प दोष में किन किन की पूजा होती है। शायद आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी। आपको जिस तरह से लोगों द्वारा बताया जाएगा उसी हिसाब से आप आगे चलते रहोगे, लेकिन मैं आपको साक्षात वो चीज बताऊंगा क्योंकि अभी अभी हाल में ही हम लोग भी त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने गए थे और हमने वहां पर ये पूजा करवाई थी। इसीलिए हम आपको विस्तृत तरीका से और आपको बताएंगे कालसर्प दोष की पूजा किन किन की पूजा होती है। दोस्तों, तो सबसे पहले जब हम ये पूजा शुरू करते हैं या पंडित जी के द्वारा जो विधि विधान है उसके अनुसार जब ये पूजा की जाती है तो सबसे पहले उसमें हमें स्नान किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव में एक कुंड है और कुंड में आपको नहाना पड़ता है। नहाने के बाद आपको वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। बिल्कुल नए नए वस्त्र होते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब जो पूजा होती है, पूजा शुरू होती है, तो आप वहां पे देखेंगे पंडित जी ने आपकी जो पूजा की सामग्री है व्यवस्थित तरीके से स्थापित कर रखी है। अब उनमें पूजा जो होती है, पूजा किन किन की होती है, जो मेन क्वेश्चन है कि कालसर्प दोष में किन की पूजा करते हैं। काफी लोग बताते हैं कि भाई ये तो नागों के द्वारा दोष है, कुंडली में राहु और केतु का जो संयोग होता है तो देखा जाए तो वो नाग की स्थिति में होता है, इसलिए नाग की पूजा होती है, सर्पों की पूजा होती है, या किसकी पूजा होती है, ये जानने योग विशेष है, जानने योग टॉपिक है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं सबसे पहले एक एक चीज। सबसे पहले आप गौर से सुनिए, काल सर्प दोष, इनसे आप अनुमान लगा सकते हैं। काल सर्प दोष में जो पूजा का विधान है उसमें सबसे पहले एक काल देवता होते हैं। काल देवता के बारे में अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ज्यादातर वहां पर काल भैरव के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। काल की पूजा सबसे पहले होती है। काल की पूजा का उसमें पूरी तरह से विधान है, काल की पूजा कैसे की जाती है, काल की पूजा कराई जाती है। आपको वहां पर काल देवता की पूजा करनी होती है। दूसरे जिनकी पूजा की जाती है उनमें दूसरे हैं राहु। राहु की पूजा का विधान है उसमें। काल के बाद राहु की पूजा होती है और राहु की पूजा के बाद नाग की पूजा होती है। जो नाग देवता हैं, ये 3 तरह की पूजा होती हैं। तीनों की अलग अलग तरीके से और विधि विधान से पंडित जी वहां पर आपकी पूजा कराते हैं। सबसे पहले काल देवता, दूसरे राहु की पूजा होती है और तीसरे नाग देवता की पूजा होती है। नाग देवता की पूजा काल सर्प दोष तब बनता है जब तीनों अपने प्रभाव के कारण कुंडली में कुछ दोष उत्पन्न कर देते हैं। तो दोस्तों, ये 3 पूजा का उसमें विधान है। तीनों की पूजा एक साथ की जाती है। ये पूजा करीब 3 से 4 घंटे के बीच तक चलती है, कंटिन्यू चलती है और आपको बीच में से उठ भी नहीं सकते। इस पूजा में आप बीच में उठ भी नहीं सकते, किसी भी कार्य के लिए आप बीच में इसमें से नहीं उठ सकते। 3 साढ़े 3 घंटे तक आपको कंटिन्यू ये पूजा करनी होती है। ये पूजा हम
पहले से ही आपको अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। ये पूजा नासिक से करीब 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव वो स्थान ही त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो गूगल में आपको पता चलेगा त्र्यंबकेश्वर महादेव। आप गूगल त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से सर्च कर सकते हैं तो वही आपको स्थान दिखाई देगा। इस पृथ्वी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव एक ही स्थान है। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक से करीब 30 किलोमीटर दूर है और वहां पर जाकर आप विधि विधान से किसी पंडित जी के द्वारा वहां पर आप पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों, पूजा की पूरी विधि पंडित जी के द्वारा कराई जाती है। वो आपको जिस हिसाब से मार्गदर्शन करते हैं उस हिसाब से आपको वो पूजा करानी होती है। सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास जाके वहां पर एक कुंड है, कुंड में स्नान करेंगे, आप नए वस्त्र धारण करेंगे और फिर पूजा पूरे विधि विधान से सबसे पहले काल देवता की, फिर उसके बाद राहु की पूजा, फिर उसके बाद नाग देवता की पूजा होती है। दोस्तों, ये 3 पूजाएं होती हैं वहां पे। तीनों ग्रह, देखा जाए तो ग्रह बोल सकते हैं या फिर उन्हें देवता बोल सकते हैं। तीनों देव के दोष के कारण जो कुंडली में दोष उत्पन्न होता है उसकी वजह से कालसर्प दोष बनता है। उन दोषों को शांत करने के लिए, उन ग्रहों के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस पूजा का विधान है। आगे मैं आपको अपने वीडियो में कालसर्प दोष के बारे में कुछ अलग जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा काल सर्प में जिन नाग की पूजा होती है वो कौन कौन से नाग हैं। आने वाले वीडियो में आप मेरे वीडियो के माध्यम से ये बात भी देखोगे कि अगर आप काल सर्प दोष की पूजा नहीं करा सकते हैं तो उसके अलावा और कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हो। आपको वीडियो के माध्यम से, अपने जो मेरे आने वाले वीडियो हैं उनके माध्यम से आपको ये बात भी बताई जाएंगी कि अगर आप नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में और काल सर्प दोष की पूजा करा के वापस आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये आने वाले वीडियो में आप हमारे वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको काल सर्प दोष के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कर सकते हैं। आप अगर कुंडली में अपनी में काल सर्प दोष अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा करवानी है, विधि विधान से, उचित विधि विधान से करानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से इस दोष के निवारण में सहायता करेंगे। दोस्तों, तो आगे की वीडियो में आप हमारी वीडियो में आप जानेंगे कि काल सर्प दोष से संबंधित एक अलग जानकारी जो आपको किसी भी वीडियो के माध्यम से नहीं मिलेगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी कोई भी धार्मिक भावना को भड़काने का और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। हम ये वीडियो किसी के पक्ष और विपक्ष के आधार पर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।